शहर के नयापुरा उम्मेद सिंह स्टेडियम में शुक्रवार को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर, विधायक राम नारायण मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 7 दिन तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में ग्रामीण व शहरी खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा ने आए सभी खिलाड़ियों को सद्भावना से खेलों में भाग लेने की शपथ दिलाई। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट की संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने सभी खिलाड़ियों से अपनी पूरी प्रतिभा से खेलों में प्रदर्शन करने को कहा। मेड़ता से नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लांचखिदानी के पास कार और बस के बीच आज सुबह करीब 8 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर नैनो कार को पीछे चल रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे नैनो कार अनियंत्रित होकर बस में जा घुसी और उसमें आग लग गई, जिससे ड्राइवर मेड़ता न्यायालय के एडवोकेट कैलाश दादीज की जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मेड़ता नगर पालिका की दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका के बारे में दिए गए बयान को लेकर आज कोटा में वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर आक्रोश जताया। अभिभाषक परिषद की ओर से वकीलों ने कोर्ट परिसर में रैली निकाली और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि बिना सबूत के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। मुखिया का इस तरह का बयान आना न्याय व्यवस्था के विरुद्ध, अधिवक्ताओं के विरुद्ध बड़ा खेदजनक है और निराशा की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सर्वप्रथम अपनी राजस्थान सरकार के बारे में देखना चाहिए। राजस्थान में इन्हीं की सरकार के, इन्हीं के ही विधायक अनेक तरह के आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार के। उन पर कभी कभी इन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया और न्यायपालिका जिसका स्थान सर्वोच्च है देश में, उस पर टिप्पणी करना, अधिवक्ताओं पर टिप्पणी करना निंदाजनक है। नवगठित जिले अनूपगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहे राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय टूर्नामेंट का शुक्रवार को आगाज हुआ। मुख्य समारोह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर जिला स्तरीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। इस दौरान कार्यवाहक एडीएम श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। एडीएम द्वारा खिलाड़ियों को खेल भावना के अनुरूप खेलने की शपथ ग्रहण करवाई गई। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने प्रतियोगिताओं का परिचय दिया। कार्यक्रम के समापन पर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशराज बिश्नोई ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आज अनूपगढ़ नगर पालिका के आगे पट्टे नहीं बनाए जाने को लेकर नगर पालिका के आगे नगर पालिका उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल के नेतृत्व में पार्षदों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने मांग की है कि जब तक शहर के लोगों के पट्टे नहीं बनाए जाते तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल ने बताया कि हमने पहले भी इस विषय को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी से मांग की थी, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। यदि समय रहते हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारा धरना और उग्र किया जाएगा। सरकार का लगभग 2 वर्षों से पट्टे बनाने का अभियान चल रहा है और शायद गंगानगर जिले की सबसे पिछड़ी नगर पालिका हमारी है, जिसने आमजन की भावनाओं को देखते हुए उनके बिल्कुल खिलाफ काम किया है और हमारे यहाँ पट्टे नहीं बन रहे, जबकि पट्टे बनाने के दौरान एम्पावर्ड कमेटी को बहुत से पावर दी गई थी, जिसमें नाजायज इस्तेमाल करते हुए जिस काम के लिए पावर दी गई थी वो तो पावर थी कि पट्टे बनाए जाएं, लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल करते हुए निविदाएं जारी कर दी गई जो गैरकानूनी रूप से जारी कर दी गई। पट्टे के लिए हम सब पार्षद भटकते फिर रहे हैं। पट्टों को लेकर के आज तक 1.25 साल में कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई गई, जिसका एजेंडा कोई सरकार की योजना है, इसको आम जन को लाभ दिया जाए, इसको लेकर के किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई और हजारों पट्टे आज की डेट में भी ऐसे बाकी पड़े हैं। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में शुक्रवार को मिशन 2030 के तहत जिला प्रशासन द्वारा युवाओं से संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा संबल योजना के लाभार्थी, RSLDC से प्रशिक्षण ले रहे लाभार्थी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से छात्रवृत्ति ले रहे लाभार्थियों ने प्रदेश के विकास के लिए सुझाव दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा बड़ी सोच के साथ सुझाव दें, हो सकता है आपका दिया सुझाव मुख्यमंत्री महोदय लागू कर दे। उन्होंने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा को निखारे, केवल किताबी पढ़ाई ही एकमात्र आयाम नहीं है। कार्यक्रम में एसडीएम कविता गोदारा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना के तहत राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को हुआ। उद्घाटन समारोह शुक्रवार को स्वर्ण जयंती स्टेडियम में किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल ने कहा कि खिलाड़ियों को यहीं तक नहीं रुकना है, उन्हें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचना है। जिला कलेक्टर ने कहा कि खेल भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खेलों का महत्व बताया। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रधान पुष्पा चाहर ने खेलों के आयोजन के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। खेतड़ी के रोडवेज बस डिपो पर आज राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रदेश संगठन के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खेतड़ी आगार के मुख्य द्वार के सामने पुतला दहन कार्यक्रम के तहत निगम प्रशासन की नीतियों का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया व जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय राज्य सरकार नहीं करती है तो 3 व 4 सितंबर को आगार के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया जाएगा तथा 5 सितंबर को 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। जो घोषणा की गई थी उसको नहीं मानने के क्रम में आज आंदोलन के 8वें चरण में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और यदि अभी भी सरकार रोडवेज कर्मचारियों से कोई वार्ता करके समझौता नहीं करती है तो 5 सितंबर को 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का समारोह पूर्वक शुभारंभ महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में हुआ। आयोजित कार्यक्रम में विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर अंशुदीप ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक गौड़ ने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल भावना से प्रतियोगिता में हिस्सा ले। तो वही जिला कलेक्टर अंशुदीप ने भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी इन खेलों को खेल की भावना से खेलें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और टीमें होंगी वो अगले चरण में पहुंचेंगी। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं शुक्रवार को प्रारंभ हुई। मुख्य समारोह डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हुआ, जहां संभागीय आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजौरिया ने ध्वजारोहण किया और जिला स्तरीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवसर खेलकूद और लोक कलाओं के प्रस्तुतिकरण का संगम बना है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी जिले के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और राज्य स्तर पर बीकानेर का प्रतिनिधित्व करते हुए खेलों में अपना परचम फहराए। जिला स्तरीय मुकाबले की शुरुआत रस्साकशी से हुई। इसमें बज्जू खालसा की महिलाओं और पांचों की छात्राओं ने जोर आजमाइश की। पांचों की टीम बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले में 2-0 से विजेता रही। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन के प्रस्तावित उद्घाटन की तैयारियों को लेकर आज नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने उद्घाटन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। धारीवाल ने अधिकारियों को उद्घाटन के मद्देनजर सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह के बारे में अधिकारियों से मौके पर चर्चा की और साथ ही कार्यक्रम से जुड़े हर एक इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान न्यासा OSD RD मीना, आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। 14 सितंबर 2023 को जयपुर के विद्याधर नगर में छात्र चुनाव को लेकर होने वाली ऐतिहासिक रैली के संबंध में RLP के प्रदेश प्रवक्ता और जिला संयोजक राजपाल चौधरी ने UD होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवगत करवाया कि राजस्थान में इसी महीने होने वाले छात्र संघ चुनाव को कांग्रेस सरकार ने अपने पक्ष में नतीजे न आने के डर से निरस्त कर दिए। गत वर्ष होने वाले छात्र संघ चुनावों को राजस्थान सरकार द्वारा निरस्त करने के आदेश के बाद भाजपा ने भी चुप्पी साध रखी है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को छात्र संघ चुनाव में भारी खामियाजा उठाना पड़ा था, लेकिन पूरे प्रदेश का छात्र सरकार के छात्र संघ चुनाव निरस्त करने के बाद आक्रोशित है। जगह जगह युवा शक्ति सड़कों पर उतरी है और आंदोलन कर रही है। जैसे भाई ने बताया कि 14 सितंबर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सारे गुटों को छोड़ के सभी भाइयों से यही निवेदन है कि सारे मतलब मतभेदों को छोड़ दे, कौन किसका किसी का नहीं है, सारे एक साथ चलते हैं। ये सारे अपने सब स्टूडेंटों का मामला है, कोई पार्टी का नहीं है, कोई गुटों का नहीं है। सबसे यही निवेदन है कि चले अपने जब भी आंदोलन होता है तो एक ही नारा लगाते हैं अपने, जब छात्र बोल रहा है राज्य सिंहासन डोला है, तो वो अब की बार वो मौका मिला है अपने उस राज्य सिंहासन को डुलाने के लिए, तो वो डुलाना है। अगर 14 तारीख को अपने 1 लाख से प्लस स्टूडेंट नहीं होते हैं तो आने वाले समय में भूल जाओ कि चुनाव होंगे। चुनाव नहीं होंगे, अपनी आवाज़ कौन उठाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो इस राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जिस तरीके से ये छात्र संघ चुनाव बैन किए हैं, उनकी हम सभी कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को सरकार ने बैन किया, तब से लेके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश की समस्त छात्र शक्ति को, जिन्होंने जगह जगह हर जिले में हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं अनशन हो रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए दिन रात हमारे छोटे भाई जो कंटिन्यू प्रयास रहता है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए।
इसी की कड़ी में गंगानगर से भी मेरे छोटे भाइयों ने, मेरे साथ में यहाँ मौजूद है भाई गगन राव जो एक्स प्रेसिडेंट है गवर्नमेंट कॉलेज के, भाई दिनेश टोलिया जो मजबूत छात्र शक्ति के प्रतीक है गंगानगर से, भाई अमित गोदारा और तमाम जो छात्र शक्ति है आगामी जो छात्र संघ के चुनाव लड़ने के जो इच्छुक थे, तैयारी कर रहे हैं और पूरे जो अध्यक्ष रहे हैं, सभी ने भी यहाँ मिलकर आमरण अनशन किया। तो उस दौरान भी मेरी इनसे बातचीत हुई तो इनका अनशन भी तोड़वाया, बात हुई थी हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। श्रीगंगानगर के गांव साहूवाला में रात दामाद द्वारा ससुर की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी सुभाष मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के गांव भुकरका निवासी सुभाष का विवाह साहूवाला में वेद प्रकाश की पुत्री से हुआ था। औलाद न होने के कारण सुभाष ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। महिला थाने में इसका परिवाद भी दिया गया, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। इस बात को लेकर दामाद व ससुर में कई बार विवाद हो चुका था। सुभाष अपने ससुराल वालों से रंजिश रखने लगा था और इसी के चलते रात उसने चारपाई पर सो रहे ससुर का गला रेत कर हत्या कर दी। रात को मैं गश्त में था, चेकिंग गश्त में। उसी दौरान मेरी डीओ का मेरे पास टेलीफोन आया कि एक किसी का गला रेत किया और हॉस्पिटल पहुंचाया और उसकी हॉस्पिटल डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दी। पूरे प्रदेश में सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलकर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे नर्सिंगकर्मी इन सुविधाओं पर पलीतो लगाने में लगे हैं, जिसमें इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे सीएचओ और नर्सिंगकर्मी सुबह 10 बजे तक भी इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण ग्रामीणों को अपना उपचार करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पहले भी हमारे चैनल की ओर से सरकार की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लेने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर योजनाओं का हाल जानकर अधिकारियों और कर्मचारियों के लापरवाही को उजागर करवाकर उच्च अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन फिर भी लापरवाह नर्सिंग कर्मी और चिकित्सक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी इस बारे में किस तरह के कदम उठाते हैं जिससे कि चिकित्सा सेवाएं बेहतर हो सके। धौलपुर राजाखेड़ा बाईपास स्थित मुस्लिम समाज के बरसों पुराने कब्रिस्तान पर 31 अगस्त 2023 को अज्ञात भूमाफियाओं द्वारा दबंगई दिखाते हुए उक्त कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाकर कब्जा करने की नीयत से सभी कब्रों को तोड़कर समतल कर दिया, जिसकी सूचना जैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को ही उन्होंने कब्रिस्तान पहुंचकर जांच की और संबंधित थाना निहालगंज को सूचित किया, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई उचित कार्रवाई समाज के पक्ष में नहीं की गई। आक्रोशित मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने आज धौलपुर जिले के जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल तथा एएसपी धौलपुर को ज्ञापन दिया। वीर तेजाजी मंडल आसलपुर के तत्वावधान में 13वीं वार्षिक पदयात्रा शुक्रवार को धूमधाम से रवाना हुई। गांव के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर में विधिवत तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं की ओर से तेजाजी महाराज की आकर्षक झांकी सजाई गई। पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष डीजे के गानों पर धूमधाम से नाचते गाते रवाना हुए। पदयात्रा में नन्हे मुन्ने बच्चों के अलावा बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए और तेजाजी महाराज के जयकारे लगाते हुए पदयात्रा में रवाना हुए। रोडवेज कर्मचारी अपनी विभिन्न मांग को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है, तो वहीं आज इसी कड़ी में रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज स्टैंड पर रोडवेज के प्रति सरकार का सीएम की नीतियों पर आक्रोश जताते हुए पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि 2000 नई बसें खरीदने, बकाया वेतन देने, रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने और रोडवेज को सरकार में शामिल करने सहित कई मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो 5 सितंबर को उनके द्वारा रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा। सर ऐसा है, हमारे राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे द्वारा जुलाई के अंदर जो निर्णय लिया गया था रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ की थीम पर, उसी के तहत हम आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारी राजस्थान रोडवेज के द्वारा जो कर्मचारी हैं उनकी 11 सूत्री मांग पत्र हैं जो हम सरकार को सौंप सके हैं और उस मांग पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इसी क्रम में हमारा आज 8वां चरण था। 8वें चरण में मुख्यालय स्तर और डिपो स्तर पर, इकाइयों स्तर पर मुख्यमंत्री का नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा सरकार के रोडवेज के प्रति जो कुनीतियां हैं उन कुनीतियों का हमने पुतला दहन किया है और हम मीडिया के माध्यम से, ये आपके मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उन मांगों पर कार्रवाई करें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।